तुमने होमवर्क किया? मेरे असाइनमेंट्स हो गए। मैंने तो नहीं किया। आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, देख लेंगे क्या होगा सब। मुझे डर लग रहा है कि क्लास से निकाल देंगे और क्या। बास्केटबॉल लाए? प्रैक्टिकल सेशंस नहीं लाए, मुझे लगता है मंडे से। स्कूल से लेनी पड़ेगी। क्या करें? ज्यादा इन्फो के लिए ऑफिस में आइए। थैंक यू। थैंक यू। बंक किया था तुमने? एक सेकंड में उसको टेक्स्ट करके बता। आई थिंक सेकंड फ्लोर पे ही है। बढ़िया यार। आज तो बहुत मजा आने वाला है। ए जरा रुको रुको, ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ लड़कियों को एंट्री नहीं है। आंटी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, किसी को ढूंढ अरे रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं सिर्फ जा 2 सकती। मिनट की तो तुम बात है, स्कूल के मुझे रूल्स जाने नहीं दो तोड़ ना, सकती। प्लीज। बहुत हुआ, चली जाओ वरना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। सिउए, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगी। सिउए, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। सिउए। शियान, सिउए, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुमने मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ कहो। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। क्या तुमने मुझे कभी लाइक किया है? देखो शियान, फिलहाल मेरा डेटिंग का कोई प्लान नहीं है। तुम्हें देर हो रही है, जल्दी लौट जाओ। मन लगाकर पढ़ाई करो और मेरे पीछे मत आना। हम वॉकिंग एग्जाम एक साथ देने वाले थे। मैंने वो भी पास कर लिया। बस इतना बता दो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये जरूरी है? देखो शियान, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है। तो क्या हुआ? सिउए, मेरा एक सीक्रेट जानते हो?
देर हो रही है, मैं चलता हूँ। Start. अगस्त 2009। इस इलाके में बहुत गर्मी होती है, तो हम केशन छोड़कर शनहाई में शिफ्ट हो गए। खिड़की से बाहर दिखती दुनिया अनजानी लगने लगी, जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। उम्मीद है शनहाई में सिटी मेरे लिए अच्छी साबित होगी। उम्मीद है नए सेमेस्टर में मुझे पहले जैसे ही अच्छे ग्रेड्स मिलते रहें और मेरे नए दोस्त बने। जो कुछ भी हो अच्छे से हो। अरे संभल कर, सामान का ध्यान रखना। यहाँ आइए। ये लो श्यान, तुम्हारी बुक्स। सियुए, चाबी दो ना। अरे अरे, कितना आलसी है तू। संभल कर, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ओह, हटना। यहाँ क्या खड़ी हो? जल्दी सामान उतारो। ऐसे क्या देख रही हो? जून कॉन्ग। वाह। वाह, घर बहुत बड़ा है। जल्दी करो, टाइम कम है, हमें डिनर के लिए बाहर जाना है। नहीं नहीं, वहां पर नहीं, यहाँ रख दीजिए। दूसरा सामान गेस्ट रूम में रख दीजिए। शियान, जुनकोंग, तुम्हें कमरा शेयर करना होगा। बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी हो गई हूँ, सेपरेट रूम चाहिए, वरना मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। हॉस्टल? क्यों? उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए पैसे लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम बहुत अमीर हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, ये रूम छोटा है लेकिन हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बेडरूम बना देते हैं, ठीक है ना वान? तुम दोनों ही आपस में फैसला कर लो। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, तो नहीं मेरा कमरा हुआ। जुनकोंग, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या कर रहे हो? दिखाओ। अरे ये लड़का भी ना। सॉरी बोलो। मैं क्यों बोलूं? ठीक है, मत बोलो। मुझे ये रूम चाहिए। मैं नहीं दूंगा। तुम अभी छोटे हो, इतना बड़ा रूम क्यों चाहिए? तो क्या हुआ? मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। शियान, क्यों जिद कर रही हो? भाई ही तो है और छोटा भी है तुमसे। अरे वाह, ये फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? मुझे क्या पता, खुद देख लीजिए। हद हो गई। जरूरत के वक्त कोई चीज नहीं मिलती। श्यान, तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ। अरे उसे छोड़िए, वो ठीक है। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे नहीं जाना। ज्यादा नखरे मत करो। अभी आया। हेलो, कैसे हो चेंग? आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंकल को हेलो कहो। अरे जूते मत चेंज हेलो, करो। नहीं नहीं नहीं, कोई चेंज बात कर नहीं, आ लेता जाओ। हूँ। फ्लोरिंग बहुत अच्छी है। ये क्या है? तुमने हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाई तो ये कुछ तोहफा लाया हूँ।
मेरी दोस्ती को एहसान मानने लगते हो? मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। क्रूज मत उतारो, आ जाओ। शाओयून, देखो ये आ गए। अभी अरे आपने तो सारी तैयारियां कर ली। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? वेलकम चेंग, वेलकम वान। मैं उनकी ही बात कर रही थी, तुम्हारी शाओयून आंटी। मैं शियान को कितना आपसे झूठ मिलवाना बोल रही चाहती हैं। थी। आज तक कभी जिक्र भी नहीं किया। आप ठीक तो है ना? दरअसल शियान थोड़ी शर्मीली है। हेलो तो बोलो। मुंह पर झूठ कैसे बोला जाता है, कोई माँ से सीखे। ओह, आप कैसी हैं आंटी? माँ अक्सर आपका जिक्र करती हैं। ओह, ये तो अच्छी बात चेंग, है। आओ, अरे बैठो। खड़े क्यों हो? आओ ना, अंदर बैठो। आओ। जूते बदल लो। वैसे काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात तुम्हारे हुई। पापा और अंकल बचपन के दोस्त हैं। तुम्हारे पापा को काम दिलाने में अंकल ने बहुत मदद की थी। तुम दोनों यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। थोड़ी आओ देर ना, पहले मैं आओ। तुम लोगों की ही बात कर रहा था। ये अच्छा। देखो तुम्हारी फेवरेट वाइन। बैठो, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जल्दी आओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ले लो, कोई बात नहीं। ओह, शुक्रिया। ये दोनों सीओए के क्लासमेट्स हैं, गेम खेलने के लिए आए हैं। हेलो हेलो अंकल। आओ आओ, बैठो बैठो। सीयूए कहाँ? जी वो सो रहा है। बुलाओ उसे। अब सीयूए, खाना लग गया है, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। आजकल बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है। मेहमान आए हैं। सीयूए, ये अंकल वेंग और आंटी वान हैं। हेलो अंकल। हेलो बोलो। हेलो आंटी। बहुत कैसे छोटा आप? था तब देखा था इसे। क्या हमेशा छोटा रहेगा? बड़ा हो गया देखो। कितने सालों बाद देख रहे हो इसे। चलो इसी बात पर टोस्ट करते चलो हैं। इसी बात पर टोस्ट करते हैं। Cheers, पुरानी यादों के नाम। शर्माओ मत। बेटा शियान, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम और सीओए साथ में खेला करते थे? जरा देखो तो, ये कितना बड़ा हो गया है। हाँ, सभी बड़े हो गए हैं। बचपन में तुम अक्सर हमारे घर आते थे। वक्त कितनी जल्दी बीतता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सब अब हाई स्कूल में है। वैसे शियान, मैंने सुना है एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारे ग्रेड बहुत अच्छे थे। 695 मार्क्स थे। वाह, अरे वाह। बहुत बढ़िया। एग्जाम में कुछ खास नहीं गए थे। बेचारी शियान एग्जाम के वक्त रात को 2-2 बजे तक पढ़ा करती थी। मैं मना करती थी, पर आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। अच्छा सीयूए, तुम्हें कितने मार्क्स मिले? मेरे 608 थे। हाँ, ये तो सिर्फ पासिंग मार्क्स है। सीयूए टैलेंटेड है, पास तो हो ही जाता है। एग्जाम से पहले भी हम खेलते थे। तुम भी इसी के क्लास में हो ना? तुम्हें कितने मिले? हाँ आंटी, इतने थे कि पास तो हो ही गया था। हमारी शियान भी यही कहती है, पास होना जरूरी होता है। वैसे हमारी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक है। बातें करना बंद करो और खाना खाओ। शियान एक होनहार बच्ची है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं। मुझे भी तुमसे सीखना पड़ेगा। चलो टोस्ट। हाँ, ये सब जल्दी सीख जाती है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। सीयूए, अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो इससे पूछ सकते हो, ये सिखाएगी तुम्हें। शर्माना मत। ठीक है आंटी, बिल्कुल। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मिलजुल कर पढ़ाई करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। जानते हो, तुम्हारे दादा ने तुम दोनों का रिश्ता तय किया था। इस वक्त ये बोलना जरूरी था क्या? अरे बस ऐसे ही इन मुझसे- बातों के लिए भी बहुत टाइम है। अभी तो इन्हें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। ये शादी का टाइम नहीं है। अभी तो छोटे हैं। अच्छा, वैसे डिवोर्स का प्रोसीजर क्या होता है? ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारी आंटी सिर्फ मजाक कर रही थी। हाँ बेटा। मैं भी आंटी के साथ मजाक ही कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे भी ना अच्छे। मुझे भी क्या पड़ी है। अंकल आंटी, आप लोग खाइए, मेरा हो गया। हाँ, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। कुछ देर पहले खाया था, अब भूख नहीं है। हाँ, हम भी चलते हैं। हाँ, मेरा भी पेट भर गया। ये कहाँ जा रहा है? अरे उनको छोड़ो। हाँ बिल्कुल, ये बच्चे खाने पर कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता हाँ, है। ये बिल्कुल सही कहा। Cheers। मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, चलो फिर। मेरे तो 695 आए हैं। हमारी बेटी शियान पढ़ाई में बहुत तेज है, मुझे फिक्र करनी ही नहीं पड़ती। हमारी पढ़ाकू शियान को तो सब कुछ पता है। कहती है दादाजी ने रिश्ता भी तय कर दिया था।
आजकल अरेंज मैरिज कौन करता है? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, उसके सर पे वो बम्प देखा था? जैसे सींग निकला हुआ हो। छुपाने की कोशिश कर रही थी जैसे हम सब अंधे हो। बिल्कुल फेरी टेल मॉन्स्टर की तरह। अरे हाँ, वो ग्रीन वाला ना? उसकी बीवी का नाम क्या था? फियोना। 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 प्रिंसेस फियोना। तो बोलना, तुम्हारी फियोन्सी कैसी लगी? खूबसूरत है ना? ज्यादा बकवास मत कर। लात मत मारा। तेरी तो लात मत मार। लात मत मार। नहीं है। सही कहा तुमने। बहुत पकाया था उसको मैंने। यार, उसने सुन तो नहीं लिया ना? अच्छा मजाक करते हैं आप। अब क्या करें? तो खुद देख ले। ज्यादा बकवास कर रहा था ना, अब देख क्या होता है। लिटिल मॉन्स्टर, लिटिल ब्यूटी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? टॉयलेट पेपर नहीं है, है तुम्हारे पास? ओ, अच्छा। यहाँ पर टॉयलेट पेपर है क्या? ए, हमने जो कुछ कहा वो सुना तो नहीं? अगर मैं सगाई तोड़ दूं तो तुम खुश हो जाओगे? हाँ। ओह, फिर तो नहीं तोड़ूंगी। टीनेज रेबेलियन की निशानी नंबर 2, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये लो। अरे ये भी ना, इतनी बड़ी हो गई है पर अभी तक दुनियादारी नहीं आई। इतना शानदार मौका हाथ आया था, ये नहीं कि उससे मिलकर 2-4 बातें ही कर लेती। बिल्कुल बाप पर गई है, दुनियादारी आती ही नहीं। बिल्कुल बाप पर गई है, दुनियादारी आती ही नहीं है। जरा सीयूए को देखो, कितना अच्छा बच्चा है, मिलना जुलना आता है उसे, कितनी तमीज से बात करता है। मुझे ये सब नहीं आता। हाँ तो फिर सीख लो। अब क्या ढूंढ रही हो? हैट कहाँ है? उसमें नहीं है, रहने दो। क्यों मेरा काम बढ़ा रही हो? रहने दो, चलो जाओ। यहाँ कोई आसपास फार्मेसी है? मुझे कैसे पता? सफाई के बाद दवाई का डिब्बा ढूंढ दूंगी। ठीक है। श्यान, क्या हम डॉक्टर के पास चलें? नहीं, मैं चली जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। यस, लूजर। बोर हो गए। शाम को क्या करना है? बॉल खेलें? दोस्त, पहले ही मेरे पैर में मोच आ गई है तो दया करना यार। दर्द हो रहा है। अरे तुझे तो दर्द भी होता है, पर तू तो हर सिचुएशन का मजाक बनाकर खुश होता है। पर ये मजाक नहीं है, वाकई दर्द हो रहा है यार। वैसे दर्द पहले से बढ़ गया है। सुनना, पास में कोई डॉक्टर है क्या? हाँ, वैसे मैं एक जगह जानता हूँ। कौन सी जगह? अरे यार, मेरी हड्डी तोड़ने के चक्कर में क्यों है? नौजवान हो, थोड़ा सा दर्द भी नहीं सह सकते? सुनिए डॉक्टर, थोड़ा आराम से, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे बेटा, तुम हाई स्कूल में हो ना, और स्कूल शुरू होने वाले हैं। हाँ। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। ये लो, मेमोरी तेज करने के लिए। वो बहुत बढ़िया है। ले जाओ, मम्मी को बोलना बना के दे। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे वो ये। ओह, कहीं सिर टकरा गया क्या? हाँ? भूत ने टक्कर मार दी। किससे टकराई हो फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए है खास ये दवा। अपनी चोट पर इसे लगाओ और फिर सुबह तक देखना, ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये लो, ट्राई करके देखो। चल ठीक है, मैं पेमेंट करके आता हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। बॉस, कितना हुआ? रुको 1 सेकंड ना।
क्या इत्तेफाक है? कोई इत्तेफाक नहीं है। अरे ये तो और भी बड़ा हो गया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। अरे रुको, तुमने पेमेंट नहीं किया बेटा। मुझे ये नहीं चाहिए। इसे मैंने खोल दिया, वापस कैसे रख सकता हूँ? कितने हुए इसके? वैसे तो 100 है, लेकिन तुम लोग स्टूडेंट्स हो तो स्पेशल डिस्काउंट 20% कम दे देना। 80 दे दो। 80। क्या कहा? 80? हमारे यहाँ तो ये 10 युआन का मिलता है। देखो बेटा, ये दवा हम खुद बनाते हैं, इसमें हमारे बहुत पैसे खर्च होते हैं। क्या मुझे इस दवाई की आधी बोतल मिल सकती है? आधी बोतल? क्या बेटा, सुबह सुबह मैं ही मिला क्या तुम्हें? कोई बात नहीं, इसमें से काट लो। ये तो सिर्फ डॉक्टर की फीस है। इतने काफी है? ये किसके लिए? इस दवाई के लिए। ठीक है, थैंक यू। पैक कर देता हूँ। थैंक यू। अगले हफ्ते जेब खर्ची मिलते ही लौटा दूंगी। क्यों ना ऐसा करते हैं, तो मुझे एक ट्रीट दे देना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है। क्या ट्रीट लोगे? किसी अच्छी जगह खिला देना। चलो। ये लो बेटा, तुम्हारी दवा। थैंक यू। यू वेलकम। फिर आना। हेलो। हेलो, क्या खाएंगे? हाँ, मेरे लिए एक फिश बॉल्स। ठीक है, लाता हूँ। और हाँ सुनो, एक प्लेट बॉइल्ड एग भी। ठीक है। बैठो। तो क्या इसको तुम अच्छी जगह बोल रहे थे? ये जगह काफी पुरानी है और यहाँ खाना भी अच्छा है। आज जो भी सुना, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो दोनों हमेशा से ऐसे हैं। वो बोलते बुरा है, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। ये लो। अरे खा लो, इसमें जहर नहीं है। खाना तो काफी टेस्टी है। तुम भी खाओ। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। शंघाई में बहुत टेस्टी फूड मिलता है। वक्त के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा। अच्छा सुनो। जी बताइए। एक और प्लेट चाहिए। लाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, इतना ही काफी है। ये बॉइल्ड एग जो था वो सिर पर लगाने के लिए था, खाने के लिए नहीं था। जरा अपने बम्प को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सींग हो। सींग? हद हो गई। ये लीजिए बॉइल्ड एग। बिल ले आना। ठीक है। मैं आ गया। अरे हाँ। ये आपने दोबारा क्यों खरीदा? मैं ये कल ही तो खरीद कर लाया था। सेल्समैन तारीफ कर रहा था और मुझे भी ये अच्छा लगा। पता है, इसके साथ ये एप्रन भी दिया है। सुनो, परसों से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है ना? तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई? स्कूल कल से शुरू हो रहा है। कल से? अरे मैं भी ना काम के चक्कर में भूल गई। कोई बात नहीं, इसमें नया क्या है? अयो, अब ये मत कहना तुम्हें सर्दी लग गई। बाहर मौसम तेजी से बदल रहा है। मैं तुम्हारे लिए जैकेट। नहीं, रहने दीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। शायद कोई तो मेरी बुराई कर रहा होगा। लुच्चा, कमीना। कल से जब स्कूल फिर से शुरू होगा, उम्मीद है सब सही होगा। बस उस मनहूस की सूरत मुझे कल फिर से बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए।
वाकई ठीक हो गया। शियान, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारे पापा लेट हो जाएंगे बेटा। पापा आप चले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे काफी लेट हो गया। शान तुम खुद चली जाना, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा सुनिए, हाँ। आज पहला दिन है, लेट मत होना। हाँ हाँ ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। माँ मेरा स्कूल बैग देखा क्या? नहीं, तुम्ही ने तो रखा था। अरे हंस रहे हो, तुमने लिया क्या? मैं स्कूल बैग का क्या करूंगा? झूठे कही के। देखो बेटा, अगर तुमने लिया है तो वापस कर दो। मैंने नहीं लिया माँ। शियान, मिला बेटा? नहीं मिला। हद है, अपनी चीजें संभाल कर नहीं रख सकती। मैंने टेबल पर ही रखा था। अरे टाइम हो गया, क्या कर रही हो तुम? जाओ जल्दी। ठीक है, निकलती हूँ। अरे क्या कर रही हो? फर्श पे क्यों बैठ गई? ओके माँ, मैं जा रही हूँ। अरे गिरना मत, आराम से। हेलो सुनजियांग, तू मेरी बाइक लेकर गया था, याद है कि भूल गया? आज दोपहर तक लौटा देना, और हाँ स्कूल टाइम पर आ जाना। हाँ पर स्कूल तो इस तरफ है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे प्यारे टीचर्स और स्टूडेंट्स, इस खिलते हुए फूलों के इस मौसम में स्कूल में बहुत से स्टूडेंट्स नए आए हैं जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेकर आए हैं। उन सब का शेंजन मिडिल हाई स्कूल स्वागत करता है। हमारे हाई स्कूल डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से शानदार रिजल्ट हासिल किए हैं और मुझे अपने स्टूडेंट्स दोस्त क्या हाल है? स्कूल के पहले दिन ही तुम लेट हो गई, सब ठीक तो है? आने वाले रास्ता भूल गई थी। आप ऐसे ही तरक्की करेंगे। स्कूल का रास्ता कैसे भूल गए? आपने पिछले साल की थी, पीछे खड़ी हो जाओ। कहीं ज्यादा लगन से पढ़ाई इस साल चलो करेंगे जाओ। और अपने क्लासमेट्स की मदद भी करेंगे। आखिर में मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत से स्टूडेंट मेन कैंपस से यहां आए होंगे और मुझे यकीन है आप इस जगह से जरूर वाकिफ होंगे। उसके साथ ही हाई स्कूल अपने आप में एक नया तजुर्बा है और उम्मीद तुम तो करता जल्दी हूं आ गई थी। कि आप मेरी कही हुई बातों पर गौर करेंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से मेरा ध्यान नसीब ही देंगे। खराब है। साथ ही साथ अपने टीचर के साथ आप लोगों को एक सीखने का माहौल भी बनाना होगा। इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, अपना शीशा तो दो। बिल्कुल नहीं। मुझे भी कल ही पता चला। कंजूस कहेंगे। तुम कंजूस हो, समझे? और तुम? अरे दे देना शीशा। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ क्यों नहीं? ठीक है, इतने सालों की दोस्ती को तूने लात मार दी ना। हाँ देख सकते हैं। दोस्ती की कश्ती को डुबा दिया। किससे पूछे? सुन शादी, क्या है? यार मैं तेरी चुंगल से छूट क्यों नहीं पा रहा हूँ? तुम्हारे साथ डेस्क पर बैठना कौन चाहता है? अरे क्या बात है, स्कूल के पहले ही दिन लेट हो गया। हाँ तो क्या हो गया, आज सिर्फ मैं ही लेट थोड़ी हुआ हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कहीं और जाकर बैठ जाऊं क्या? अरे तुम्हारा स्कूल बैच कहाँ है? लगता है आज तुम दोनों नहीं बचोगे। आज लियो सर के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। क्या कहा, लियो का गुस्सा? अब ये कौन है? नहीं पता, जो आज सुबह माइक छोड़ ही नहीं रहा था, चौपट 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 किए जा रहा था, बिल्कुल मेरी आंटी की तरह। लगातार बोलते रहते हैं, स्कूल सिलेबस से लेकर बालों की लंबाई तक बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मुझे लगता है तुम दोनों को उनका एक्सपीरियंस हो ही चुका होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं तुम्हारा नया पॉलिटिकल टीचर हूँ।
मेरा नाम है डिंग वेंचेंग। सर, क्या हम डायरेक्टली क्वेश्चंस डिस्कस करें? हाँ जरूर जरूर। तो चलो शुरुआत करते हैं पिछले साल के पेपर से। हाँ तो अपने सवाल पूछो। खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग टीचर। प्लीज बैठ जाओ। डैंग वन वैन, क्लास लीडर चुनने से पहले तुम क्लास मॉनिटर रह सकती हो। ओके। कुछ बातें मैं साफ करना चाहता हूँ। ये कॉलेज एंट्रेंस यामचंद एग्जाम ने छुट्टी ऐसे मांगी ही तो है टेंशन जैसे में आ गई हजारों थी। लोगों में से छोटा सा पुल पार करना। तो आज इसी वक्त से ये ट्रेनिंग शुरू होती है। जैसे ही आपने स्कूल के अंदर कदम रखा, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब आप शेंजन मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हैं। आपको पूरी मेहनत से इस स्कूल की इज्जत बरकरार रखनी होगी। पढ़ाई के मामले में आपको तैयार रहना होगा। इस इंसान की कोई भी बात लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल हैं। तुम्हें पता नहीं लेक्चर के बीच में बोलना मना है? अगर हम तैयारी के साथ जाएंगे तो मेरा एक कोई नाम भी एग्जाम है। डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं समझ करना गया। है। ठीक है? याद रखना, हमारा टीचिंग स्टाफ आज के आपका बाद साथ मुझसे देने बात के लिए मत करना। हमेशा तैयार है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो क्या तो आप मैं हमारे तुमसे पास बात आ कर रहा हूँ? सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें बोलने के लिए कहा आप किसने 100 है? बार सवाल पूछेंगे ज्यादा फ्रेंडली तो हम मत होना। 100 बार जवाब देंगे। हम सिर्फ लेकिन आज ही साथ आपको बैठे पूरी हैं मेहनत से पढ़ाई और मैं करनी बहुत ही जल्दी अपनी सीट बदल पढ़ाई लूंगी। में कोई कसर नहीं छोड़नी है, वरना किसी बात का Okay. कोई फायदा नहीं होने वाला। टेम्परेरी डेस्क मेट्स। जहां तक सीट्स का सवाल है, उसे बदलने में जल्दबाजी मत करना। 1 महीने बाद आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। जो कुछ आपने आज तक सीखा है उसे रिव्यू करने के लिए 1 महीना है और फिर ग्रेड्स के हिसाब से आप लोग अपनी सीट्स रीअरेंज करेंगे। बेहतर होगा आप ये बात याद रखें। और आज से ही अगर किसी ने स्कूल बैच नहीं पहना तो मैं उसे क्लास में नहीं बैठने दूंगा, सीधा घर भेज दूंगा। मैं किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लेना चाहता। जिसने भी बैच नहीं पहना हुआ है वो मुझसे आकर बात करे। हेलो सर। हाँ बाईकॉन्ग, तुम यहाँ? सोचा नहीं था आपसे यहाँ मुलाकात होगी। तुम्हारी सीट कहाँ है? वहां पर। लगता है मेरी आंखें कमजोर हो गई, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। डेस्क पर ऐसे ही किताबों का ढेर होता है तो कैसे दिखेगा? अरे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। ऐसा लगता है कल की ही बात है, तुम शियान के साथ खेला करते थे। तो क्या सर शियान को एडमिशन मिल गया? हाँ, वो 10th क्लास के 3rd डिवीजन में है। शियान तुम्हें अपना रोल मॉडल मानती है। उसने यहाँ एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत की है। सच में? 10th क्लास का डिवीजन 3 बहुत अच्छी चॉइस है। वो सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट क्लास है। वैसे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। इस तरह शियान और आप एक दूसरे का ख्याल रख पाओगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। और हम लंच टाइम में साथ में लंच कर पाएंगे। ओह अब मुझे जाना होगा, एक मीटिंग अटेंड करनी है। ओह ठीक है। ओह रुकिए, ये रह गया। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय। बाय। सी हुए, चल लंच करते हैं। ठीक है मेरे डेस्क मेट। मुझे भूख लग रही है, तुम लोग आ रहे हो कि नहीं? हाँ चलो। एक मिनट रुको, मुझे तुम लोगों के साथ कुछ बात करनी है। जल्दी ही टीचर्स डे आने वाला है तो उन्हें क्या गिफ्ट देना है वो सोचना है। और सीओ टीचर लियो तुम्हें बुला रहे हैं, ओलंपियाड ग्रुप के बारे में कुछ बात करनी है। ठीक है मैं अभी आता हूँ। ठीक है। सीओ कहाँ रह गया? अगर जल्दी नहीं आया तो कैफेटेरिया में कुछ नहीं बचेगा। कहाँ रह गया? क्या पता। हे शियान, चलो साथ में लंच करते हैं। सुना है डिपार्टमेंट का कैफेटेरिया बढ़िया है, मेन कैंपस से बढ़िया। चलना है, चलो भूख लगी है। चलो लंच करते हैं।
स्कूल में पापा के साथ लंच करना कितना एम्बैरेसिंग है। तुम लोग जाओ। अब ये कहाँ भाग रही है? सब तुम्हारी वजह से सुबह सुबह लड़ते रहते हो। कोई हमारे साथ नहीं बैठना चाहता। पर मैंने कुछ नहीं किया। चाहिए तो सीओए को पूछ लो, उसने कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। चल तो फिर ये बता, तुझे देखकर वो भागी क्यों? उसकी टांगे उसकी मर्जी, तो उसी से जाकर पूछ लो। ये कैसी बातें कर रहा है यार? टांगे तो तेरी भी हैं। तो तू ही बता दे। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? तो सुनो, ये बात है, काली रात की बहुत तेज हवा चल रही थी। तू अपनी ये बकवास बंद नहीं करेगा ना? अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा था यार। बाद में बताता हूँ। हाय शियान। हाय बाइकॉन्ग। हद है, यहाँ आकर भी मुझसे नहीं मिली। मैंने सोचा आप बिजी होंगे। सीनियर ईयर सोच कर ही डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ, यहाँ आकर कैसा लगा? मैंने बोला था ना, शंघाई में आना कोई मजाक नहीं है। यहाँ का माहौल दूसरे कैंपस से बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं लगता इतना भी ज्यादा अच्छा है। देखो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्त बनाओ। शंघाई में रहना है तो ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। कोशिश करूंगी। लो, ये ट्राई करो। यहाँ की स्पेशल डिश ब्रेस्ड मीट सिर्फ सीनियर्स के लिए है। वहाँ देख, लिटिल मॉन्स्टर के भी दोस्त हैं। टेस्टी है। ये कौन है? मैंने इसके बारे में सुना है। इसका नाम बाइकॉन्ग है। सीनियर लिबरल आर्ट्स में है। बहुत ही होशियार और नेक लड़का है। अच्छे ग्रेड्स लाता है। तुम लोगों जैसा नहीं है। वो हैंडसम है इसलिए क्या? मुझे लगता है ये भी केशान से आया है। ओह हाँ, शायद वो इसलिए उसे जानता है। चुपचाप खाना खाना यार। अरे मेरी बात सुनना। मैंने सुना है ये लड़का कमाल है। बहुत अच्छे ग्रेड लाता है, बहुत मेहनत भी करता है। पिछले 3 साल से हमेशा टॉप 10 में रहा है। बढ़िया लड़का है। सब अच्छा लग रहा है। सीओए, क्या तुमने सोच लिया? किस बारे में? टीचर्स डे के गिफ्ट के बारे में। सुबह बताया था ना। सुनो, मैं संभालूंगा। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? ये तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही है। बाद में बात करते हैं। शियान, तुम्हारी बुक्स तो बहुत नई है। छुट्टियों में एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लेना? नहीं। फिर तो जल्दी की बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ने तो पहले सेमेस्टर की बुक्स भी पढ़ ली है। मैं तो भूल भी गई। छुट्टियों में रिवीजन का वक्त नहीं मिला। सोचा था मेन कैंपस से यहाँ अच्छा होगा, लेकिन क्या करें, यहाँ तो किताबें ही नहीं थी। लेकिन किसी सीनियर से मांग भी तो सकती हो। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। ओह, कहीं तुम भी मेन कैंपस से तो नहीं हो ना? शायद केशान से आने वाली तुम पहली ही हो, इसलिए नहीं मिली होगी। सब खड़े हो जाओ। गुड आफ्टरनून टीचर। सब बैठ जाओ। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। बच्चों, फंक्शंस बहुत आसान होते हैं। जितना तुम सोचते हो उससे भी आसान। तो चलो पिछले एंट्रेंस एग्जाम के सवालों से शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये फ्री पॉइंट है। आपको fx की वैल्यू पता लगानी है। तो कौन बताएगा इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट तरीके से। जोर से बोलो, क्या फॉर्मूला है? अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के तरीके से। ये सब चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों हैं, बताइए। सेकंड लास्ट बेंच वाली लड़की, यहां वहां क्या देख रही हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। खड़ी हो जाओ। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगी? पता नहीं सर। क्या कहा? नहीं पता सर। CUA, कम ऑन, तुम बताओ।
बहुत होशियार बन रहा था, अब आएगा असली मजा। अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के तरीके से fx बराबर है ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c से। अगर हम इसे दिए गए फॉर्मूले में से घटा दें तो इसका जवाब आएगा 0.5। b बराबर है -2 के और QF0 बराबर है 2 के। इसका मतलब है c बराबर हुआ 2 के। वेरी गुड। COA तुम बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ। तो सब समझ गए ना? यस सर। चलो चलो, दूसरी क्लास में भी तो जाना है। ज्यादा ही लंबी क्लास। तुम लोग कितना टाइम बर्बाद करते हो? इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल नहीं, ज्यादा होशियार मत बनो। मैं तो इस किताब के बारे में पूछ रहा था। मैंने तो अपने बारे में पूछा भी नहीं। ऐसा मत समझना कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई दिलचस्पी है। बोरिंग। तुम्हें तो सब कुछ आता है, अब क्या हुआ? काम से काम रखो। सबसे जरूरी है ये पैरा और साथ में ये फॉर्मूला भी। बस तुम्हें इसे याद करना है। तुम्हें तो याद रखने की आदत है, तो कितना मुश्किल है। जल्दी करो वरना क्लास से निकाली जाओगी। खुद के तो पासिंग मार्क्स आते हैं। तुम्हारा रैंक 45 है और मेरा 38। मुझे सिखा रहे हो?